नमस्कार। जीत क्लासेज के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। इंडिया स्टिल बैकवर्ड इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। अपन बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ये रिपोर्ट चर्चा में क्यों बात करता है इसके बारे में। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसके अंतर्गत जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके मुताबिक लैंगिक समानता प्राप्त करने में भारत दुनिया के 146 देशों में 135वें स्थान पर रहा। लैंगिक समानता के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड ने दुनिया के सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले देश के रूप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ये उप मैट्रिक्स के साथ 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में उनकी प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है। ये 4 आयामों पर अपना सूचकांक जारी करता है, जिनमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। 4 उप सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है, जहां 1 पूर्ण लैंगिक समानता दिखाता है और 0 पूर्ण असमानता की स्थिति को दर्शाता है। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, जो वर्ष 2006 में स्थापना के बाद से समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करता है। उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महिलाओं व पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए दिशा सूचक के रूप में कार्य करना। इस वार्षिक मानदंड के माध्यम से प्रत्येक देश के हितधारक प्रत्येक विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिक प्राथमिकताएं निर्धारित करने में सक्षम होते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 इसके मुताबिक हालांकि किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है, लेकिन शीर्ष 40 अर्थव्यवस्थाओं ने देश में लैंगिक असमानता के स्तर को कम करने में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस रैंकिंग में आइसलैंड पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे, नॉर्वे तीसरा, स्वीडन 5वां, रवांडा 6ठा, निकारागुआ 7वां, नामीबिया 8वां, आयरलैंड 9वें और जर्मनी 40वें स्थान पर। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका 27वें, चीन 102वें और ईरान 143वें स्थान पर रहे। इसमें अफगानिस्तान 146वें स्थान के साथ सबसे खराब प्रदर्शन वाला देश रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसे पहली बार 2006 में जारी किया गया। ये 4 प्रमुख आयामों या उप सूचकांकों में लैंगिक समानता को बेंचमार्क करता है। ये 4 प्रमुख आयाम है इकोनॉमिक, पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल, नंबर 4 है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर को मापता है। इस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है जानते हैं। इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले खराब रहा है। सूचकांक में बांग्लादेश 74, नेपाल 96, श्रीलंका 110वें, मालदीव 170वें, भूटान 126वें और पाकिस्तान 145वें स्थान पर है। 4 आयामों में भारत आर्थिक भागीदारी और अवसर में 143वें स्थान पर, शिक्षा प्राप्ति में 107वें स्थान पर और स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 146वें स्थान पर, फिर राजनीति और सशक्तिकरण में 48वें स्थान पर भारत की स्थिति रही है।
इन उप सूचकांकों में से स्वास्थ्य और अस्तित्व में भारत दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट दर्ज की गई। गौरतलब है कि 2021 में भारत ने कुल 156 देशों में से 140वें स्थान पर रहा था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए भारतीय पहल। इस इंडेक्स के अनुसार भारत ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए भारत ने विभिन्न कदम उठाए हैं। वो प्रमुख है आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व और शिक्षा सुनिश्चित करता है। महिला शक्ति केंद्र, इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है। महिला पुलिस स्वयंसेवक, इसमें राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है, जो पुलिस एवं समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं तथा संकट में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष, यह एक शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन है जो गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सर्जन गतिविधियों के लिए रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना के तहत बैंक खाते खोलकर लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। महिला उद्यमिता, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया और महिला ई हार्ट महिला उद्यमियों SHGS गैर सरकारी संगठनों का समर्थन करने के लिए ऑनलाइन विपणन मंच, उद्यमिता व कौशल विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इन्हें शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में खोला गया है। राजनीतिक आरक्षण, सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की है। अब बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच। क्या है विश्व आर्थिक मंच जिसने ये रिपोर्ट जारी की है? विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह 1971 में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच प्रमुख कौन कौन सी रिपोर्टें जारी करता है? तो नंबर 1 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, नंबर 2 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट और वैश्विक IT रिपोर्ट। WEF ने इनसेड और कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इसके अलावा और कौन सी रिपोर्टें ये जारी करता है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट।